नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। इंदौर में रामनवमी के दिन हुए हादसे पर सियासत शुरू हो गई। मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि कांग्रेस ने शासन प्रशासन पर निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है कि हादसे के बाद देर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कांग्रेस कह रही है कि यदि समय रहते रेस्क्यू होता तो कई लोगों की जानें बच जाती। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे हादसे के मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दे दिए हैं। एक बार बड़ी बहस की मुख्य वजह क्या है, उससे पहले जान लीजिए असल में इंदौर में रामनवमी के दिन बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में यह बड़ा हादसा हुआ था। बावड़ी की छत धसकने से 36 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं नगर निगम ने ही बावड़ी को सुसाइड पॉइंट के रूप में देखते हुए इसे बंद कराया था। इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने खुलासा किया है कि मंदिर प्रबंधन ने बावड़ी पर टाइल्स लगा दी थी, बिना भराव किए बगैर ही ऊपर से गर्डर और फर्शियां डाल दी। अब प्रशासन की ओर से निलंबन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंदौर हादसे पर सियासत आखिर क्यों हो रही है। हादसे के दोषियों पर कार्रवाई कब तक होगी और कई सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले यह बयान सुन लीजिए। के निर्देश दिए है, मजिस्ट्रियल जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं, उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इंदौर के बालेश्वर महादेव प्रांगण में बावड़ी की छत धंसने जो मृत्यु, इसमें अधिकांश मृत्यु समय पर रेस्क्यू नहीं होने की वजह से रेस्क्यू टीम लगभग 1 घंटे के बाद पहुंची। इससे जाहिर होता है कि स्मार्ट सिटी का तमगा लगाकर घूम रहा इंदौर शहर के पास किस तरह की आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, इस तरह की दुर्घटनाओं से निपटने संसाधन मौजूद नहीं है। वर्षों से यहाँ पर भाजपा के सांसद है, विधायक, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, महापौर है, परिषद है भी भारतीय जनता पार्टी की। इन किसी ने भी इस तरह संसाधन जुटाने का या इस तरह संसाधनों की व्यवस्था करने का प्रयास नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए कि पूरे प्रदेश की बावड़ियों की जांच की जाए, मंदिरों में जो बावड़ियां उनकी जांच की जाए। क्या लोगों की मौत होने के बाद, इस तरह दुर्घटना होने के बाद इस तरह जांच के आदेश दिए जाते हैं? हम पहले सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी साथ में चल रही है, वो भी ऑलरेडी आदेशित हो गई है, तो चीजें दोनों साथ साथ चलेंगी। ढेर सारी टेक्निकल चीजें इसमें है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, नगर निगम से रिलेटेड है, उन सब सारी चीजों पर करके और फिर जैसा उसमें पाया जाएगा कार्रवाई कठोर की जाएगी। वो नीचे तलगर में थे, नीचे नहीं और गए हुए थे, उसका पता नहीं थी, आवाज आ रही बचाओ बचाओ। वो जो मंजर था वो एकदम वो था कि पता ही नहीं पड़ा मेरे को। हाँ बिल्कुल करीब से देखा मैंने तो। औरतों को, जो लेडीज थी मेरे सामने मरते, वो पानी से ऊपर से मैंने खुद ने देखा एकदम। जो इधर वाले गिरे उनकी ज्यादा हुआ है, उधर से गिरे तो कम हुए थे, इधर की साइड में ज्यादा गिरा था वो दशा ये समझ में नहीं आया कैसे गिरे यार, ये समझ नहीं पड़ी हमको। तो वाकई में ये ऐसा मंजर था जिसे कोई नहीं भूल सकता। जो उस समय वहां पर था उसके लिए तो ये पूरी जिंदगी में कभी ना भुलाने वाला मंजर हो गया। और जिन्होंने अपनों को खो दिया वो कभी भी नहीं भूल सकते इस वाक्य को। ये रामनवमी उन्हें जीवन भर याद रहेगी। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, कल जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो मैं यही कह रहा था कि शुक्ला जी आज हम सियासत की बातें छोड़कर केवल उन बातों को करें जो न केवल मृतकों के परिजनों को श्रद्धांजलि दे, बल्कि साथ ही साथ हम हमारी गलतियों से भी सीखें। लेकिन ऐसा लगता है कि बावड़ी के ऊपर छत बना देना और बिना किसी भराव के
इस तरह की छत बनाने की अनुमति पहली बात तो कहां से मिल गई मंदिर प्रशासन को, ये जांच का विषय है। अब देखिए जांच होगी, उसमें तमाम चीजें सामने आएंगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन 36 लोगों की जिंदगी तो हम नहीं बचा पाए। 36 लोग तो काल के गाल में समा गए। नीलाभ जी, फिर एक बार फिर रिपीट कर, हमने कल भी कहा था इस पर राजनीति करना उचित नहीं, राजनीति नहीं की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आहत है। एक हाँ। 30 मन में 36 लोगों की मौत छोटी घटना नहीं है, इसने पूरे शहर को, पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। हाँ। और एक हताशा है, और दूसरी बात हम सब डरे हुए, एक भय का माहौल है। ये हादसा सुबह 11 बजे होता है, रेस्क्यू टीम उसके 1 घंटे बाद उसका रेस्क्यू शुरू होता है। बावड़ी के अंदर पानी भरा हुआ, 1 घंटे बाद अगर रेस्क्यू शुरू होता है तो आप क्या सोच सकते हैं कि 1 घंटे पानी में जिंदगियां बच सकती है? संभव नहीं है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद क्योंकि स्मार्ट सिटी का तगमा लगा के घूमता हुआ शहर, सफाई में अव्वल शहर, अचानक होने वाली आपदा और दुर्घटना से निपटने के लिए संसाधन ही नहीं है। जबकि वर्षों से भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के सांसद हैं, परिषद है भाजपा की, महापौर पद से भाजपा को नवाजा गया है शहर ने, उसके बाद आपदा से निपटने का कोई संसाधन नहीं है। मान लिए, कल्पना कीजिए अगर बड़ी आपदा, प्राकृतिक आपदा शहर में आती है तो कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कैसे उस आपदा से निपटेंगे? देखिए छोटी सी आपदा आई, उसके बाद संसाधन का अभाव रहा, 1 घंटे बाद रेस्क्यू शुरू होता है, फिर निर्णय लिया जाता है 5 बजे जब मौतें होती है, 5 बजे बाद पानी खाली करने का निर्णय लिया जाता है। सेना को सूचित किया जाता है रात को 11 बजे। अरे लापरवाही, असंवेदनशीलता की हद। उसके बाद शव निकालने में पूरे 12 घंटे लग जाते हैं। एक 60 फीट गहरी बावड़ी से शव निकालने के हमारे पास संसाधन ही नहीं है। इतने बड़े शहर में स्मार्ट सिटी का दावा कर रहा है ये शहर, कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, टीस होती है, दुख होता है, सवाल तो खड़े होते हैं, इसमें राजनीति में करना कहीं नहीं जाता। उसके बाद निगम कर्मचारी अधिकारियों के सामने अवैध निर्माण हुआ, अवैध निर्माण चल भी रहा है, उन्होंने नोटिस देकर अपने कर्तव्य से इतनी कर दी। वहां भाजपा के नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता जो मंदिर के करता धरता है, उन्होंने उसे हिंदू धर्म का, नोटिस को हिंदू धर्म का अपमान बताया, भावनाओं से खिलवाड़ बताया, हिंदू में अशांति होगी, उन्माद फैलेगा ऐसा बताया। क्या हुआ? आखिर जाने तो हिंदुओं की गई। किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप हिंदुओं के ऊपर? नोटिस की अवहेलना की, अधिकारियों ने नोटिस को देकर अपने कर्तव्य से तीसरी कर ली, और जो बेचारे वहां भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, दीपक लगा, उन्हें पता ही नहीं कुछ, जिस फर्श पर बैठे हैं उसके नीचे कुआं है, बावड़ी है, कभी भी हाथ से उन्हें पता ही नहीं, और ये खेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। देखिए टीस उठती है तो सवाल उठते हैं, राजनीति नहीं कहे। चलिए ये बात तो आपने सही कही है कि टीस उठती है तो सवाल भी उठते हैं, और बिल्कुल उठने भी चाहिए। और हम भी सवाल कर रहे हैं कि इस हादसे का असल जिम्मेदार आखिर कौन है, और जो असल जिम्मेदार है क्या उस पर कभी कार्रवाई हो पाएगी, क्या वो बच जाएगा? क्योंकि जो लोग चले गए हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता वापस, प्रकृति को यही मंजूर था। पर क्या ये वाकई में एक्ट ऑफ गॉड है? क्योंकि कई बार नीलाभ जी हम लोग, जो आप बात कह रहे थे कि यदि कोई आपदा वैसे तो ना आए, पर आपदा पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है, उसके बाद हम लोग बचने का रास्ता ही ढूंढ पाते हैं। पर आपको याद होगा कि बरसात का समय था और इंदौर में क्या हालात हो गए थे। 4-4, 5-5 फीट पानी उस शहर में था जिसकी सफाई के कसीदे गढ़े जाते हैं, सिर्फ देश में नहीं दुनिया में भी। बाहर से भी इंदौर में लोग बाग सिर्फ मॉडल जानने आते हैं कि ग्रीन एनर्जी किस प्रकार से बनाई जा रही है, लेकिन वो मंजर भी हमने देखा था कि 3.5 से 4 फीट का पानी मेन रोड पे भी था। हालांकि अब मैं नीलाभ जी ये जरूर जानना चाहूंगा, देखिए ये समय प्रदर्शन का और धरना करने का भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक क्या स्टैंड है, कमलनाथ जी का क्या स्टैंड है, ये आप बता सकते हैं? देखिए मैं पहले बताऊं, हमारे कांग्रेस पार्टी जो एक्स एमएलए रहे वहां पर, अश्विन जोशी, उन्होंने प्रयास किए थे। जब आज कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि यहाँ बावड़ी है, ये खतरनाक बढ़, जो कि दुर्घटना को आमंत्रण दे रही, मैं इसको एक्ट ऑफ गार्ड नहीं कहूंगा, ये दुर्घटना को आमंत्रण दिया जा रहा था। ये मानवीय भूल है, एक्ट ऑफ गार्ड नहीं है, ये जानबूझकर की गई ऐसी स्थिति, दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। हमारे कांग्रेस के विधायक ने भी कोशिश की थी किसी तरह इस बावड़ी का मुंह खोला जाए, इसको रिमूवल लगाया जाए, अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जिनका उन पर वृहद हस्त था, उन्हें हिंदू धर्म के धार्मिक भावना भड़काने का हवाला देते उस अतिक्रमण को छिपा दिया, उसको तोड़ने नहीं दिया। अधिकारियों को भी मना कर दिया, अधिकारी भी तो निरुत्तर हो गए कि सरकार इनकी सैया भय घोषवाल डर के बात का, तो इन सब की वजह से यह हादसा हुआ। देखिए अब आज हम सब बात करते हैं भाजपा शासनकाल में, अब इन्होंने क्या करा, एक वाले 2 छोटे अधिकारी, एक बिल्डिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया,
निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया और करते हुए इतनी निकाल ली। ये कब तक चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अब तक लगभग 600 लोग सामूहिक इस तरह की दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हुई है। लंबी फेहरिस्त है इसकी। आपको मैं एक फेहरिस्त बताना चाहूँ तो इसका समय कम पड़ जाएगा। सितंबर 2015 में पेटलावद में विस्फोट हुआ, 105 लोगों की मौत हुई। 15 जिले में बस में आग लगी, 50 लोगों की मौत हुई। दतिया जिले के रतनगढ़ में 115 लोगों की मौत हुई। उसके बाद अप्रैल 2004 में देवास जिले में धारावी में लापरवाही से पानी भरा गया, 170 लोगों की मौत हुई। क्या किया? छोटे छोटे अधिकारियों को सस्पेंड किया, उन पे निलंबन का लेटर दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो मामला ठंडे बस्ते में। हम वही चाहते हैं, शूरवीर बयान जो दिए जाते हैं मंच पर से अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, जी वो कहाँ है अभी? ठीक वो है। कहाँ है अभी? चलिए, हमारे इतना टॉलरेंस साथ क्यों नहीं हो रहा? भारतीय जनता पार्टी से नेता गोविंद मालू जी जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आप भी उसी शहर से आते हैं और ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस मंजर में आपने भी क्या क्या देखा होगा, लेकिन मालू साहब, हमेशा वही हम लोग इतने असहाय क्यों हो जाते हैं? हमारे सामने लोगों ने दम तोड़ दिया, जो लोग अस्पताल पहुंचे उनमें से भी कई लोगों की जानें गई, हालांकि कई लोगों की जानें बच भी गई, पर ये आंकड़ा 36 लोगों का शायद ही हमने भी सोचा होगा, लेकिन अब इन 36 लोगों को कोई वापस नहीं ला सकता। बहरहाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। मालू साहब, देखिए, हादसा तो हादसा होता है, कोई पूर्व कल्पना होती नहीं है। जो स्लैब 40 साल पहले डला, हाँ, उसके बारे में हम आज, क्योंकि हमेशा ही वहाँ पर इस तरह का आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, पर्व होते हैं, उत्सव होते हैं, तब भीड़ होती ही है। केवल 50-60 लोगों के जाने से इस बार वो गिरा, तो ये देखिए, इसका कोई कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि प्रशासन को ऐसे कई भी जहाँ पर ऐसी बावड़ियाँ हैं, जहाँ पर ऐसे निर्माण है, गुणवत्ता का परीक्षण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और ऐसा हादसा न हो, ये इसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मालू साहब, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मुझे पता है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए कब क्या हो जाए ये तो हमें नहीं पता। ये बात आप सही कह रहे हैं, पर जो बात निकलकर सामने आ रही है कि एक बार नोटिस जारी हो गया था, अगर उस नोटिस को तामील भी किया होता ना गोविंद मालू जी, तो कहीं ना कहीं आज हम इस हादसे पर शायद चर्चा नहीं कर रहे होते। ये बात आप भी बहुत अच्छे से बेहतर समझते हैं। नहीं, देखिए, एक तो ये जो गड्ढमड करके देख रहे हैं ना, नोटिस किस कारण जारी करा, ये हादसा क्यों हुआ? हादसा हुआ स्लैब गिरने से। वो जो निर्माण है उससे कुछ नहीं हुआ है ना, वो जो निर्माण हो रहा था उसका नोटिस जारी किया, इस पर थोड़ी कुछ हो रहा था। ये तो अलग से प्लेटफॉर्म था बनाया हुआ, जिस पर से लोग जाते आते थे और वहां पर हवन हुआ। इस निर्माण के कारण हुआ वो हादसा, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार करता हूँ। वो जो निर्माण कार्य था वो मंदिर का अलग से था, जिसके लिए नोटिस जारी हुआ। इसके, क्योंकि ये तो 40 साल पहले स्लैब डला था ना, इसका कोई अभी तो नहीं निर्माण हुआ जो उस पर जारी किया नोटिस। इसलिए वो विषय अलग है। अवैध निर्माण या बिना अनुमति के निर्माण, जिसका भी तथाकथित नोटिस जारी किया, उसका इस हादसे से, ये हादसा उस कारण हुआ, उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, एक सवाल और आपसे जरूर पूछूंगा, फिर मैं शुक्ला जी की ओर लौटूंगा कि मालू साहब, अगर मंदिर प्रशासन सजग रहता तो क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? देखिए, मंदिर प्रशासन जो ये दैनंदिन वहां पर गतिविधियां करता है, उनको मालूम है कि स्लैब कैसे डला, इतने पुराने लोग हैं, 40 साल पहले स्लैब डला, उसकी गुणवत्ता, उसकी स्ट्रेंथ कम होती गई, या अगर उसमें स्टील डला था, जो उसमें सरिया था, वो कितनी कैपेसिटी का था, या उसको कुछ समय रहते यदि उसको बढ़िया अच्छा बनाते, उसमें कहीं नीचे उसका लैंटर्न डालते, और ये कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा उनको भी अनुमान नहीं था। लेकिन ये ज्यादा बोझ से वो गिरा। चलिए, मैं समझता हूँ, आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं आपकी मजबूरी भी समझता हूँ मालू साहब। मैं आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीलाभ जी, अब देखिए, मैं फिर से कह देता हूं कि ये सियासत का समय नहीं है, और आज हमने
आप दोनों ही सम्मानित मेहमानों को इसलिए नहीं जोड़ा कि यहाँ पर सियासत हो, लेकिन एक चीज तो होती है ना कि अगर मानव समय रहते किसी प्रकार का कोई अगर एक्शन वहां पर लेता, यानी कि मंदिर प्रशासन लेता, और वो नोटिस को तो हालांकि मालू साहब कह रहे हैं कि इसका उस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। बहरहाल आप जवाब दे सकते हैं। नीलाभ जी। जो मुझे मालू साहब बहुत सीनियर नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ पार्टी से हट के एक शहर के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, ये बड़ा असंवेदनशील जवाब दिया मालू साहब ने। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा मालू जी कि मैं आपके जवाब को लेकर इस समय संतुष्ट नहीं हूँ, और निश्चित रूप से आपने निराशाजनक जवाब दिया है। आप पार्टी को बचाने के चक्कर में आप ये भी भूल गए कि संवेदनशीलता क्या होती है। आप उस स्लेब को जो बावड़ी के ऊपर डाली गई उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उसे मजबूत बनाया जाता, आप सिरे से क्यों नहीं कहते कि छत गलत डली थी, दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली छत डली थी, किसी बावड़ी में छत नहीं बनाई जाती है। उसकी लगातार शिकायतें हो रही थी, बावड़ी की ही शिकायत हो रही थी कि बावड़ी में छत डली। हमारे पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने शिकायत की थी, तोड़ने का प्रयास करवाया था कि किस तरह से रिमूव किया जाए, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने धर्म का, हिंदू धर्म का हवाला देते हुए इस दुर्घटना को आमंत्रण दिया, उसे हटाने नहीं दिया। देखिए मालू जी, आपका जवाब बहुत असंवेदनशील है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप ऐसे मौके पर ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। आप जस्टिफाई कर रहे होते कि इस तरह की बावड़ी में स्लैब डली वो मजबूत होती, ऐसी होती, वैसी होती। अरे स्लैब होती ही क्यों बावड़ी पे? तो दुर्घटना सीधे सीधे आमंत्रण देना है, पूर्ण रूप से अवैध है। किसी कुएं बावड़ी में छत डाली जाती है क्या? आप कैसे कह सकते हैं इस बात कि धीरे धीरे कमजोर हो गई है? वर्षों से उस पर कार्यक्रम हो रहे थे। निश्चित रूप से ये जवाब मुझे बिल्कुल गले नहीं उतरा, और आपके जैसे व्यक्ति से इस तरह जवाब की कतई उम्मीद मुझे नहीं। तो नीलाभ जी, आप ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई हटबाजी भी हुई थी, किसी प्रकार की हटबाजी की? नहीं साहब, नोटिस जारी हुआ तो क्या हुआ, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। वही तो मैंने कहा, हम तो नेता कोई हैं, लेना भाजपा देना के, नहीं। हम तो भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता है। हमारे नेताओं पर हम सैया भय कोतवाल, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो आसमान में कानून पर काश उन लोगों ने ये सोचा होता कि यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं, प्राचीन मंदिर है। संभव, देखिए इतनी गहरी बावड़ी, पानी भरा हुआ, उसका स्लैब डाल रहा है, तो लोग बिठा के भजन कीर्तन करवाना, और लालू जी कह रहे हैं सालों से हो पाया है, तो निश्चित रूप से तो ये तो ये कहना चाहिए कि दुर्घटना को आमंत्रण देने वाली बात है। मैं लौटूंगा आपके पास, गोविंद मालू साहब के पास एक बार फिर से लौटते हैं। गोविंद जी, देखिए ये बात आपको भी पता है, और सत्य कह देने से कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पे नहीं, एक इंदौर वासी के तौर पे भी, इंदौर के भी लाखों लोग आपको अगर सुनेंगे, समझेंगे, तो एक सजगता वाला जो एक नागरिक की भावना रहती है, उस नाते भी आप कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार, खैर ठीक है, मैं आपकी फिर भी मजबूरी समझ सकता हूँ। गोविंद मालू साहब प्लीज। नहीं देखिए, मैं बहुत इंदौर का नागरिक, पहले प्रथम मैं नागरिक हूँ, उसके बाद फिर किसी दलीय प्रतिबद्धता से संबद्ध हुआ। आज ही मैंने एक बयान जारी किया, उसमें कहा है कि शहर की आबादी के हिसाब से फायर ब्रिगेड के संसाधन नहीं है, रेस्क्यू की टीम, आपदा प्रबंधन की वैज्ञानिक तरीके की ट्रेंड टीम नहीं है जो होना चाहिए शहर में नगर निगम के पास। उनके पास एक रास्ता नहीं था नगर निगम के पास, जबकि इतने सारे संसाधन नगर निगम के पास है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी सब कुछ चीजें हैं, लेकिन यदि एंड टाइम पर कोई चीज नहीं मिले, और अगर आपके पास संसाधन भी हो, उपकरण भी हो, और चलाने वाले ठीक ढंग के नहीं हो, क्योंकि गड्ढे में उतरना, कुएं में उतरना, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। और बिल्कुल, अग्निशामक यंत्र के साथ कहीं आग लग जाए, उसको बचाना, सबके लिए अलग अलग कला होती है, बिल्कुल अलग वैज्ञानिक पद्धति होती है। हाँ। जब तक वो टीम आपके पास नहीं होगी, क्योंकि ये जब हादसा होता है तब समझ में आता है कि अगला हमको क्या करना। तो अब आज चलो हादसा हुआ, और कोई हादसा न हो जाए। मैंने आज यही लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि शहर के कई सारे व्यस्ततम व्यापारिक सघन एरिया में, क्योंकि जमीनों के भाव बढ़ गए, वहाँ पर व्यापारिक क्षेत्र में दुकानों के भाव बढ़े, तो लोगों ने छोटी छोटी दुकानें गलियों में निकाल के और लाखों रुपया कमाने के लिए दे दी, वो लालच में। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति नहीं निकल सकता। वहाँ पर जो मल्टियाँ बन गई, उसमें कई सारी दुकानें हैं, ऊपर से नीचे तक लोग रहते हैं। यदि कोई आग लग गई, कोई हादसा हो गया और भगदड़ मच गई, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी फिर उस हादसे की ही कड़ियां जोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों को अगर पहले से रोका जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, 8 फीट रोड चौड़ी हो गई, लेकिन अतिक्रमण है, उन सबको दूर करना चाहिए। सुझाव देने का समय है, मीमांसा करने का। या हम भी कहते हैं कि 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने क्या करा, ये तो 40 साल पुराना है। देखिए, ये सब बातें बहुत अलग बात थी, आरोप प्रत्यारोप। मैं तो ये कहूंगा कि
कि जब आपके पास कोई आपदा आई, जैसे एक शराब कांड हुआ था सन 70-71 में, जहरीली शराब, उसके बाद जहरीली शराब को कैसे बिकने से बंदिश लगाई जाए, इस बारे में विचार करना चाहिए था प्रशासन को। उसके बाद ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन जब कोई इस तरह की आपदा आती है तब उससे निपटने के प्रयास, उस निपटने के संसाधन, निपटने के उपकरण, निपटने की कला और निपटने की टीम होना चाहिए। चाहे वो केदारनाथ हादसा हो, चाहे यह मंदिर का हादसा हो, चाहे कोई सा भी हादसा। चलिए, ये अहम बात है। हालांकि आपने एक अहम बात ये भी कही कि स्किल्ड लोग वाली बात, क्योंकि हमने देखा जब सेना वहां पर पहुंची तो फिर जो शवों का आंकड़ा वो डबल से भी ज्यादा चला गया, यानी कि पहले जो 14 से 15 शव थे वो तकरीबन 35 फिर 36 तक ये आंकड़ा पहुंच गया। नीलाभ जी, आप भी इस बात को मानते हैं क्या कि अगर समय रहते ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो था, सर्चिंग ऑपरेशन जो था, ये अगर बिल्कुल सही तरीके से हुआ होता तो हम शायद कुछ जिंदगियां हम बचा लिए होते? शायद, मेरे ख्याल से शायद नहीं, बहुत सारी जिंदगियां, लगभग न्यूनतम लोगों की मृत्यु होती, शायद वो भी नहीं होती अगर समय पर रेस्क्यू हो जाता तो। ये मालूम अहम जी बात स्वयं आप स्वीकार कह कर रहे रहे हैं, हैं। मुझे जी प्रसन्नता है जी, मालूम जी स्वीकार किया इस चीज को कि हमारे पास हाँ संसाधनों का अभाव है। इतने वर्षों तक इनकी शासन रहा, इनके परिषद रहे, इनके महापौर रहे, सांसद रहे, तमाम तरह के मंत्री संतरी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी आपदा से निपटने के संसाधन नहीं है। उसके बाद ये दावा करते हैं कि हम कान्हा नदी साफ कर रहे हैं, हम सरस्वती नदी साफ कर रहे हैं। इंदौर में 360 पौड़ियां हैं, अहिल्या मां साहब के समय की बनी हुई, इन्होंने चिन्हित करी, उनकी सफाई का काफी दिनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब आपका लाखों करोड़ों रुपया उस बजट में खर्च किया जा रहा है, जब आपका संसाधन ही नहीं है तो इन बावड़ियों की सफाई कहां से हो रही? ये बावड़ी आपकी निगाह से कैसे बच गई, कैसे अछूती रही? तो जब आपका संसाधन नहीं तो आप इन बावड़ियों की सफाई करने का, नदी की सफाई करने का दावा कैसे करते हो? लाखों रुपए फंड जो खर्च हो रहा है वो कहां गया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है मालू जी। सबसे बड़ी बात है ये आपने स्वीकार किया कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, और हम तो छोटी सी आपदा के, हमारे शहर में बारिश होती है, अभी आप ही ने कहा बारिश होती है तो पूरा शहर एक टापू में तब्दील हो जाता है, चौराहों पे घुटने घुटने पानी भर जाता है, शहर हाँ। चारों ओर से इस शहर में कंफ्यूज रहने का माहौल हो जाता है, तो अंदर का आदमी बाहर जा पाता है, तो बाहर का आदमी अंदर आ पाता है। ये शहर की स्थिति हर बारिश में होती है, उस वक्त कर्मा लिए शहर को मुंह चढ़ाती प्रतीत होती है। हर साल के हम तकलीफ इस शहर के बाशिंदे से भोग रहे हैं, और एक हादसा भी शहर ने इसी संसाधनों का अभाव में भोगा है। चलिए, मैं मालू साहब से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गोविंद मालू जी, आपकी प्रतिक्रिया। बोलिए। गोविंद मालू जी, नीलाभ जी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर समय रहते पूरी तरह से मशीनरी लग जाती तो शायद मरने वालों के आंकड़ों को आधे से भी कम किया जा सकता था। देखिए, अब ये किंतु परंतु तो बहुत सारे, हमने क्या कहा कि सेना को बुलाना पड़े और रेस्क्यू करना पड़े तो अपने पास ही सब संसाधन होना चाहिए, यही तो इसका सबक है। हाँ। और रेस्क्यू की बात जहाँ तक है, जो अंदर एकदम तुरंत वो आधे घंटे में भी यदि निकलते तब भी मुझे नहीं लगता है कि जिनकी जान बच पाई वही बच पाते, बाकी नहीं बच पाते। ईश्वर की ये कुदरत की लीला है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा है। लेकिन कुल मिलाकर ये रेस्क्यू की टीम की जो आप गलत हैं, ये प्रकृति से खिलवाड़ नहीं, जानबूझकर मौत को आमंत्रण देना है, बावड़ी पे स्लेब एक मिनट नीलाभ जी, उनको अपनी बात कर लेने दीजिए, आप फिर जवाब दे दीजिएगा। अनर्थ कर रहे हैं, आप जवाब दे दीजिएगा। प्रकृति का नहीं है, ये मौत को आमंत्रण देना है। बावड़ी में पहले हमारे प्रकृति में देते हैं, ये मानवीय भूल है, ये मानवीय भूल है, भारतीय जनता पार्टी नेता की भूल है। और एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा, तब तक ये पता नहीं था कि कितने लोग अंदर में उतर गए हैं। जो 15-17 लोग बचे, उसके बाद 10, 12, 13 शव तो तुरंत मिल गए थे। उसके बाद ये नहीं पता था कि और कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं। चलिए, आपके जवाब पर नीलाभ जी आपकी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत असंवेदनशील जवाब दिया मालू जी ने। बोल रहे प्राकृतिक भूल, प्राकृतिक नहीं है, मानवीय भूल है, ये जानबूझकर की गई भूल है। आपने बावड़ी पे स्लेब बनाई, अवैध स्लेब बनाई, जानबूझकर लोगों को खतरों में डाला है आपने, ये मानवीय भूल है। ये आपके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनकी हठधर्मिता, नोटिस देने के बाद भी वो छत नहीं हटाई गई, ये वो जानबूझकर किया गया कृत्य है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा का नाम मत दीजिए। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हादसे पर जो सियासत हो रही थी, लेकिन हमने सिर्फ सियासत नहीं, हादसे के कारणों को भी जानने की कोशिश की, और क्या ये वाकई में एक्ट ऑफ गॉड है या ये मानवीय भूल है, इस पर जांच होगी। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन उन 36 जिंदगियों को अब वापस नहीं लाया जा सकता किसी भी कीमत पर। हम बस
एक सीख ले सकते हैं कि आने वाले समय में किसी भी तरह से इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, फिर वो चाहे शहर इंदौर हो या कोई और, क्योंकि हादसे से सिर्फ सबक लिया जा सकता है और कुछ नहीं। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।